कभी कभी इंसान के सामने कुछ ऐसे परेशानी आ जाते हैं जिससे सोल्व करने के लिए इंसान के पसीने भी छूट जाते हैं। लेकिन इंसान ऐसे जल्दबाजी में ऐसा गलत फैसला का चुनाव कर लेता है जिसकी वजह से वह परेशानी में आ जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा हुआ जिसकी वजह से एक लड़की इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती है। लेकिन उसके घर वाले जब इस चीज़ का पता पाते हैं कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा क्यों हुआ और ऐसे कैसे हुआ, तो वह सुनकर उनके कानों पर विश्वास भी नहीं होता है। वह सोचने भी लग जाते हैं कि हमारी बच्ची ऐसे कैसे कर सकती है। आज के घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है रामपुर ज़िला, और ठीक उसी के पास एक थाना पड़ता है पटवाई थाना। और वहीं का यह घटना है। बात मैं कर रहा हूँ 9 दिसंबर 2019। 9 दिसंबर 2019 सुबह का वक्त है। तो इसी बीच वहाँ का जो गांव होता है, उसी गांव के कुछ व्यक्ति जो होते हैं, पटवी गांव के व्यक्ति बाहर चले जाते हैं और बाहर जाने लगते हैं। तो वहाँ पर उसी जंगल के साइड में एक घूर होता है। उसी घूर के पास जैसे ही पहुँचते वह व्यक्ति तुरंत ही उनके नाकों में ऐसा गंध आने लगता है जिसकी वजह से वह हैरान हो जाते हैं। हैरान होने के बाद जैसे ही उस घूर की तरफ बढ़ते हैं तो उनकी जो होती है उस गंध की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से वह तुरंत ही शंका कर जाते हैं ज़रूर कुछ ना कुछ इस घूर में है। और वह व्यक्ति जो होते हैं जैसे ही घूर के पास पहुँचते हैं तुरंत ही देखते हैं वहाँ पर कुछ कुत्ते बैठे होते हैं। वह तुरंत समझ जाते हैं कुछ ना कुछ इसमें ऐसा वक्त छिपा है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति जो होते हैं उस घूर को खोदना शुरू कर देते हैं। तभी उनके सामने जो होता है एक औरत का डेड बॉडी आता है। आने के बाद वहाँ गांव के लोगों के जैसे ही कानों में खबर पहुँचती है तो गांव के लोग जो होते हैं उसी समय वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद तुरंत ही उस लड़की का पहचान भी कर लिया जाता है, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं होती है। वह लड़की होती है पृथ्वीराज चौहान की ही बेटी होती है प्राची। इससे पता चलता है कि वह पृथ्वीराज की बेटी प्राची है। तुरंत ही उसी समय जो होते हैं वहाँ के लोगों के द्वारा गाँव में इस खबर को पहुँचा दिया जाता है। पहुंचने के बाद इस खबर को जैसे पृथ्वीराज के कानों पर पहुंचता है तुरंत वह अपनी पत्नी पुष्पा के साथ भागते हुए बाहर के वह उसी समय उस जगह पर आते हैं जहां पर प्राची का डेड बॉडी मिला होता है। और जैसे ही देखते हैं तो वहां पर उसी समय बॉडी देखकर दहाड़े मारकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। शुरू करने के बाद वहाँ आसपास के लोग जितने इकट्ठा होते हैं उसी में से एक व्यक्ति होता है, वह 100 नंबर पर कॉल कर देता है। कॉल करने के बाद तुरंत ही वहाँ के नज़दीकी पुलिस थाने की जो टीम होती है वह उसी समय पहुँच जाती है। और पहुँचने के बाद पुलिस जो होती है उसी समय उस बॉडी का पंचनामा करना शुरू कर देती है। करने के बाद पता लगता है कि वह जो बच्ची है उस बच्ची का दायां हाथ गायब है। पुलिस काफ़ी हैरान हो जाती है, वह सोचने लग जाती है कि यह सब किसने और कैसे और कब किया। तो पुलिस इसी की बिना पर जो होती है उसी समय पृथ्वीराज से पूछताछ करना वहीं पर शुरू कर देती है। अब पृथ्वीराज जो होते हैं वह बताने लग जाते हैं कि साहब हमारी बेटी कल के दिन यानी कि 8 दिसंबर 2019 का शाम का वक्त होता है। उसी समय प्राची जो होती है वह कूड़ा फेंकने के लिए वहाँ पर बाहर गई हुई थी, लेकिन पूरा रात बीत गया था। पूरा रात बीतने के बाद हमारी बेटी प्राची लौट के नहीं आई, जिसकी वजह से हमने अपनी पत्नी पुष्पा के साथ मिलकर उसके जो है पड़ोस में खोजबीन किया और रिश्तेदारों में फ़ोन कर दिया। हमने सोचा हो सकता बिना बताए कहीं चली गई है। इसकी वजह से हमने पूरी रात तलाशी की, लेकिन इसका कहीं आता पता नहीं चला। अब इसकी वजह से जो पुलिस होती है उसी समय पृथ्वीराज के तहरीर पर उस समय नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब पुलिस जो होती है उसी समय प्राची के बॉडी को उठाकर वहाँ के नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और पुलिस इस घटना की अब सबसे बारीकी से भी जांच करना शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले उसके लिए यह चैलेंज भी बन गया था कि आखिर इस लड़की के साथ ऐसा कौन कर सकता है। तो पुलिस सबसे पहले प्राची का मोबाइल नंबर लेती है। मोबाइल नंबर लेने के बाद प्राची के मोबाइल नंबर का पूरा कॉल डिटेल निकाल लेती है। कॉल डिटेल जैसे पुलिस निकालती है, सबसे बड़ा उसमें एक चौंकाने वाला काफ़ी ज़्यादा खुलासा हो जाता है, क्योंकि उस नंबर पर बार बार अगर किसी का बात होता था तो वह कोई और नहीं होता है, वह वहीं पड़ोस का रहने वाला होता है धर्मवीर चौहान जो होता है उन्हीं के पास का रहने वाला होता है। तुरंत ही पुलिस जो होती है अब धर्मवीर के पास जाती है। जैसे ही धर्मवीर के पास जाती है पता लगता है धर्मवीर जो होता है अपने घर कल शाम से आए नहीं है। तुरंत ही धर्मवीर के जो पिता होते हैं पिता वहीं पर बैठे होते हैं। वह उनसे जब पुलिस पूछने लग जाती है कि धर्मवीर गया कहाँ, तो अब बताने लग जाते हैं कि हमारा बेटा शाम से गया है लेकिन वह अभी तक घर नहीं आया। अब इसकी वजह से उनके घर वाले भी जो धर्मवीर के जो पिता थे वह भी काफ़ी चिंता में थे। वह भी सोचने लग जाते हैं कहीं हमारे बेटे के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो ना गया हो। और पुलिस जो होती है उसी समय धर्मवीर के ऊपर काफ़ी शंका जाहिर करने लग जाती है। लेकिन पुलिस को एक भी यह भी पूरी तरह से हो सकता है शंका हो रहा था क्यों ना क्यों
हो सकता है धर्मवीर के साथ कुछ ना कुछ कांड हो गया है। अब इसकी वजह से पुलिस जो होती है उसी समय धर्मवीर की तलाशी करने के लिए 2 मुखबिर लगा देती है। 2 मुखबिर लगाने के बाद पुलिस जो होती है अब उसी समय धर्मवीर की तलाशी भी करना शुरू कर देती है। लेकिन धर्मवीर का जो मोबाइल नंबर था, उस मोबाइल नंबर को पुलिस ने जो होता है सर्विलांस पे लगा रखा था, जिसकी वजह से धर्मवीर का यह पता लग सके आखिर इस समय धर्मवीर है कहाँ। पुलिस सबसे पहले धर्मवीर की तलाशी करते करते जो होती है 24 घंटे का वक्त निकाल लेती है, लेकिन धर्मवीर का कहीं अता पता नहीं चलता, जिसकी वजह से पुलिस जैसे ही धर्मवीर के बारे में एक छोटा सा सुराग उसी समय यह भी पता लग जाता है कि धर्मवीर का जो मोबाइल नंबर है वह उसी समय पटवी चौराहे के पास एक दुकान होता है, उसी दुकान पर लगभग 10 सेकंड के लिए उस समय ऑन होता है। पुलिस तुरंत ही वह उसी समय जैसे सूचना पाती है तुरंत ही पटवी चौराहे के उस दुकान पर पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद अब जो होती है पुलिस सादे पोशाक में होती है। सादे पोशाक में होने की वजह से वह जो था धर्मवीर पुलिस को उस समय नहीं पहचान पाता। जैसे पुलिस के सामने खड़ी होती है तुरंत ही धर्मवीर को अपने कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के बाद पुलिस जो होती है 15 दिसंबर 2019 को ही वह पटवी थाने में ले आती है। और जैसे ही पुलिस अब उस समय धर्मवीर को पुलिस थाने में ले आती है, पुलिस सबसे पहले उसके सामने ऐसा सबूत रख देती है जिसकी वजह से धर्मवीर जो होता है पुलिस को देखते ही उसके पसीने भी छूटना शुरू हो जाते हैं। और इसकी वजह से धर्मवीर कोई ऐसा शातिर मुजरिम था नहीं जो पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक सके, जिसकी वजह से धर्मवीर पुलिस के सामने जल्द से जल्द टूट जाता है। वह जो होता है तुरंत ही अपना गुनाह कबूल कर लेता है। अब वह गुनाह कबूलने की वजह से पुलिस के सामने जो सच्चाई बताता है, इससे सुनने के बाद पुलिस के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। अब वह बताना भी शुरू कर देता है कि आज से लगभग 2.5 साल पहले की बात है, जब उस समय अब जो होती है प्राची अपने पिता उस समय होते हैं पृथ्वीराज और अपनी माँ पुष्पा के साथ, यानी कि उस समय प्राची की उम्र होती है लगभग 19 साल के बीच। और प्राची जो होती है अपने ही परिवार में अपने पिता के साथ काफ़ी अच्छे से माहौल में रह रही होती है। लेकिन प्राची जो होती है अब उसी समय जो होती है हाई स्कूल की परीक्षा तो कैसे ना कैसे करके पार कर दिया था, लेकिन पृथ्वीराज जो होते हैं इतने उनकी हालत नहीं सही थी कि वो अपनी बच्ची की आगे की पढ़ाई सही करवा सकें, जिसकी वजह से प्राची जो होती है हाई स्कूल परीक्षा पास करने के बाद वह अपने माता पिता के साथ अपने घर गृहस्थी में लग जाती हैं। लेकिन पृथ्वीराज थे उनके पास कुछ खेती थी और उसी खेती करने की वजह से वह खेत में जो होते हैं कुछ सब्जियां उगाते थे। सब्जियां उगाने की बदौलत जो होता था उनके पास सब्जियां जब आते थे उन सब्जियों को ले जाकर बाजार में बेच देते थे, जिसके वजह से उनके पास थोड़े बहुत पैसे आते थे और उसी पैसे की बदौलत जो होता है अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। और प्राची जो होती है उस समय अपने जो होती है जवानी के दहलीज पर पहुंच गई थी। लेकिन प्राची जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और काफ़ी कठमिजा थी, लेकिन वह काफ़ी इतनी चंचल थी कि अगर उसके गांव के कोई भी लड़का उसको देख लेता तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था। लेकिन प्राची जो होती है अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती थी। वह समझती थी हमारे अंदर कुछ ना कुछ खामी ज़रूर है, क्योंकि हमारे आस पड़ोस के लड़के जैसे हम बाहर निकलते हैं तो हमें लखना भी शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से अब जो होती है प्राची अपने मन मुताबिक काफ़ी खुश रहती थी। लेकिन जो खुशी का जो कारण होता है इसको दूर करने के लिए उसका ही पड़ोसी का रहने वाला होता है धर्मवीर की उम्र होती है उस समय 22 से 23 साल के बीच। लेकिन धर्मवीर जो होता अपने माता पिता और अपनी एक बहन के साथ उसी ही पड़ोस में रहता था। धर्मवीर भी हाई स्कूल की परीक्षा पास करके वह अपने पिता के साथ खेती किसानी में लग गया था। धर्मवीर जो होता है अपने ही परिवार की यानी कि जो माली हालत थी उसी सुधार करने में लगा रहता है। लेकिन धीरे धीरे धर्मवीर का जो होता है उस परिवार के साथ उसका वक्त भी बीतने लगता है। लेकिन इसी बीच धर्मवीर जो होता है उसके पड़ोस के रहने वाले होते हैं पृथ्वीराज और उन्हीं के मुँह भोली बेटी होती है, यह होती है प्राची जो होती है उसी समय प्राची के घर काफ़ी आना जाना उस समय धर्मवीर का लग जाता है। लेकिन देखने के बाद धर्मवीर जो होता है उसकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है। अब धर्मवीर जो होता है उसको मन से भी चाहना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से धर्मवीर अपनी मन की इच्छा जाहिर करने के लिए प्राची से एक बार मिलना भी चाहता था, लेकिन वह मौका उस समय धर्मवीर के सामने आता नहीं, जिसकी वजह से अब जो होती है प्राची भी अपनी मन की लेकिन अब जो होती है प्राची भी वह उसी की मन की भाप गई थी, क्योंकि प्राची भी धर्मवीर से काफ़ी परिचित थी। इसकी वजह से परिचित होने की वजह से धर्मवीर के घर काफ़ी आना जाना प्राची का बना रहता था। आने जाने की वजह से प्राची और धर्मवीर का जो रिश्ता होता है यह एक दिन चल के प्रेम प्रसंग में बदल गया। धीरे धीरे जब प्रेम प्रसंग में बदला इनका जो प्रेम प्रसंग इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध भी बनना शुरू हो गया। इनका संबंध बनना शुरू हो गया तो इसी बीच इनका जो वक्त होता है यह बीतने लगता है। लेकिन यह वक्त कब तक बीतता, क्योंकि इनका जो संबंध का जो सिलसिला था इनका चर्चा गांव में होना भी एक नाज चीज़ बन गया था, जिसकी वजह से एक दिन इनके संबंध का जो चर्चा होता है पृथ्वीराज के कानों पर पहुँच जाता है। अब जिसकी वजह से पृथ्वीराज जो होते हैं उसी समय जैसे इनके कानों पर खबर पहुँचती है उसी समय अपनी बेटी प्राची के ऊपर प्रबंध लगाना शुरू कर देते हैं और पृथ्वीराज अपने बेटी को काफ़ी समझा देते हैं, जिसकी वजह से अब प्राची जो होती है
प्राची अपने अपने पिता की बात को मान लेती है। मानने के बाद कुछ वक्त चलता है, लेकिन अब जो होता है उधर धर्मवीर प्राची के जुदाई को सह नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह से प्राची से काफ़ी बार बार मिलने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी वजह से प्राची भी टूट जाती है। अब दोनों का मिलना जुलना काफ़ी जो है अलग अलग खेतों में जाकर या भी संबंध बनाना उनका सिलसिला जारी रहता है। लेकिन इसी बीच जो होते पृथ्वीराज के कानों पर यह खबर नहीं होती है। वह भी ऐसे यही सोचने लगते हैं कि हो सकती है हमारी बेटी सुधर गई हो। अब इसकी वजह से यह प्राची होती है, प्राची और उस समय धर्मवीर का सिलसिला चलने लगता है। लेकिन धर्मवीर के पिता के कानों पर जैसे यह खबर पहुंचती है, तुरंत ही वो अपने बेटे की शादी करवाने का फैसला ले लेते हैं। तभी धर्मवीर के लिए काफ़ी अच्छा रिश्ता आया, जो उत्तर प्रदेश के ही रामपुर जिले के रहने वाले मिल्कपुर थाना एक क्षेत्र पड़ता है। उसी थाना क्षेत्र के पास एक गांव पड़ता है ऊंच खाला, और उसी गांव के रहने वाली होती है नीलम। अब जिसकी उम्र होती है 21 साल। और वह नीलम जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। वह पढ़ी लिखी भी होती है, इंटर पास होती है, और वह इतनी खूबसूरत होती है कि उसको अगर कोई भी लड़का देख लेता है तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। अब उसी समय नीलम की जो सगाई होती है, और जो होता है धर्मवीर की सगाई 19 अप्रैल 2019 को हो, उसी समय दोनों की सगाई काफ़ी अच्छे से कर दिया जाता है। अब इसकी वजह से नीलम जैसे ही धर्मवीर को पाती है तो काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि जैसे ही धर्मवीर भी नीलम को पाता है वह भी काफ़ी खुश हो गया था। अब इसी वजह से नीलम और उस समय धर्मवीर की जो ज़िंदगी होती है काफ़ी अच्छे से पटरी पर चलना शुरू हो जाता है। धर्मवीर जो होता है उस समय जो होती है प्राची को अपने मन से निकालना भी शुरू कर देता है, लेकिन प्राची से वह संबंध बनाना भी नहीं छोड़ता। धीरे धीरे संबंध बनाने का सिलसिला होता है प्राची और धर्मवीर का चलता रहता है। लेकिन इसी बीच वह जो होता है धर्मवीर अपनी पत्नी नीलम से काफ़ी अच्छा सा लगाव भी रखना भी शुरू कर देता है। धीरे धीरे वक्त बीतना होता है। अब इसी बीच अब जो होती है जैसे इस चीज़ की इनकी संबंध के बारे में पता उस समय धर्मवीर की पत्नी नीलम को पता लगता है, तो वह काफ़ी जो है काफ़ी इस बात से नाराज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जैसे अपने पति से इस बात का जिक्र करती है, तुरंत उसका जो पति होता है धर्मवीर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। अब इसी गुस्से के चलता उसके साथ मार पिटाई शुरू कर देता है। अब इन्हीं के बीच आए दिन इस टकराव को लेकर, इन्हीं सिलसिले को लेकर टकराव होना भी शुरू हो जाता है। धीरे धीरे इसी टकराव के बीच वक्त बीतने लगता है, लेकिन नीलम जो होती है इस चीज़ से परेशान होकर अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वह जो होती है उसी समय इतना काफ़ी खुन्नस उस समय धर्मवीर से खा जाती है की वजह से दोबारा लौट के वापस आती नहीं है। अब जैसे इन संबंधों के बारे में उस समय प्राची को पता चलता है, तो प्राची जो होती है तुरंत ही वह काफ़ी गुस्सा हो जाती है। गुस्सा होने की वजह से आकर धर्मवीर से बात करती है। धर्मवीर से बात करने के बाद तुरंत ही वह फैसला भी ले लेती है कि तुम्हें हमें इसी वक्त अपना ही घर की पत्नी बनाना होगा। तो उसी समय अब जो होते हैं वह इस समय धर्मवीर काफ़ी अफसोस हो जाता है कि आखिर हम इन दोनों को कैसे एडजस्ट करें। अब इसकी वजह से वह इतना काफ़ी खुन्नस खा जाता है। खुन्नस खाने की वजह से वह सोचता है क्यों ना हम इस समय रुचि को ही इस दुनिया से हटा लें, और हटाने की वजह से वह ऐसा प्लान बनाना भी शुरू कर देता है। लेकिन जो होता है इसी प्लान के चलतन वह अपना घर छोड़ के चला जाता है। अब इसी बीच जब होती है उसकी धर्मवीर की जो पत्नी होती है नीलम इतनी परेशान हो जाती है, इसी परेशानी के चलते वह मुरादाबाद थाने में पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद तुरंत ही उसी समय धर्मवीर के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगा देती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो पुलिस होती है जैसे ही तुरंत ही उस समय वह जो होता है धर्मवीर के बारे में सूचना पाती है, तुरंत ही वह उसके घर पहुँचती है। उसके घर पहुँचने के बाद उसको जैसे ही पुलिस जो होती है उसके घर नहीं पाती, तुरंत ही वह वापस लौट जाती है। अब इधर जैसे ही घर वहाँ वापस आता है धर्मवीर को यह पता लगता है कि हमारी पत्नी ने हमारे खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। अब इसका जो कारण है वह कोई और कारण नहीं है, यह कारण है हमारी ही प्रेम का प्राची है। तुरंत ही वह प्राची के ऊपर इतना खुन्नस खा जाता है, वह सोचता है इसको हम आगे का दिन अभी नहीं दे सकते। इसकी वजह से अब वह जो होता है तभी जो होता है 8 दिसंबर 2019 का वक्त होता है, शाम का टाइम होता है। तो उसी बीच जो होता है अब धर्मवीर प्राची के पास फ़ोन कर देता है, उससे बोलने लगता है कि हमें तुमसे काफ़ी मिलना ज़रूरी है, अगर तुम आज नहीं आए तो हम कल जो है शहर चले जा रहे हैं। अब इसकी वजह से प्राची जो होती है उसी समय मिलने के लिए भागी जो होती है वह उसी समय अपने घर से बहाना मार के चली आती है। वह बहाना यह मान लेती है कि माँ जी हम जा रहे हैं कूड़ा फेंकने, और कूड़ा फेंक के हम जल्द से वापस आ जाएंगे। प्राची जो होती है अपनी माँ पुष्पा से बोल के यहाँ निकल जाती है। उसी समय वह एक झाल होता है, उसी झाल के पास एक घूर होता है, उसी घूर के पास वह खड़ा होता है धर्मवीर को जैसे ही प्राची देखती है तो काफ़ी खुश हो जाती है। वह सोचने लग जाती है कि आज हमारी शादी होकर रहेगी। इसकी वजह से प्राची से उसी समय धर्मवीर बात करना शुरू कर देता है और उससे बोलने लग जाता है कि हमें तुम छोड़ दो। लेकिन प्राची जो होती है वह काफ़ी हैरान हो जाती है, वह कहने लग जाती है कैसे हो सकता है। अब इसकी वजह से प्राची इतनी गुस्से हो जाती है, वह कहने लग जाती है कि हम तुम्हारे विरुद्ध जो होता है हम धोखाधड़ी का आरोप लगाकर केस दायर कर देते। इसकी वजह से उसी समय धर्मवीर काफ़ी गुस्सा हो जाता है।
जाता है। गुस्सा होने की वजह से रात का लगभग 9 बजे का टाइम होता है। अब इसी 9 बजे का टाइम देख कर वह जो होता है रात पूरी इतनी सन्नाटा हो गया था कि उस जगह कोई आने की कोशिश भी नहीं करता था। धर्मवीर जो होता है मौके की तलाश में बैठा रहा। अब इसकी वजह से वहाँ पर तुरंत ही अपने जेब से एक जो होता तार निकालता, तार से उसी समय डालने के बाद प्राची के गले पर पीछे से वहीं पर पकड़ लेता है, जोर से खींच लेता है, जिसकी वजह से प्राची की वहीं हुई मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसके बॉडी को वहीं पर घूर के गड्ढा खोद कर उसी में डंप कर देता है। डंप करने के बाद तुरंत ही धर्मवीर अपने घर चला आता है। वाकई में दोस्तों जब यह पूरी सच्चाई उसी समय धर्मवीर पुलिस के सामने रखता है, जिससे सुनने के बाद पुलिस जो होती है काफ़ी हैरान हो जाती है और उसी समय पुलिस को ले जाकर वहाँ के ही नज़दीकी कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद ले जाकर इसको जेल में डाल देती है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।